तो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली मैं यहां पर आपके लिए लेकर आ गया हूं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं बी से समाज विज्ञान के सेट सी पेपर का उत्तर माला। जी हां, आदर्श उत्तर जो इसका मॉडल आंसर भी आपके लिए लेकर आ गया हूं। इसी के आधार पर आपकी कॉपियां चेक होने वाली है। जी हां, एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। यदि आप पूरे इसी आंसर को लिखकर आते हो तो आपका टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि वह इसी के आधार पर कॉपी चेक करने वाला है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आपको बिल्कुल 75 में से 75 नंबर मिलने वाले हैं और आप भूकाल मचाकर आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कर हमें उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। चौथा क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटरनिक का। पांचवा क्वेश्चन है, सिन्हाली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। छठा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं, इसलिए देरी हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओटो वोन बिस्मार्क। सेकंड क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी रिक्त स्थान की आत्मा है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत विश्व में रिक्त स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दालो। अगला क्वेश्चन है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक रिक्त स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 130वां। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पर द्वितीयक। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर रिक्त स्थान द्वारा ले जाया जाता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाइपलाइन। अब देखिए यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है ना। तो देखिए पहले का आंसर होगा आपका डा 1919, दूसरे का आंसर होगा गा 1991, तीसरे का उत्तर होगा, तीसरे की सही जोड़ी मिलाएंगे आप चा से, टिस्को से, चौथी की सही जोड़ी मिलाएंगे शिक्षा से, पांचवे की सही जोड़ी मिला देना है कांडला से, और छठवे की सही जोड़ी मिला देंगे आप 1919 से। अब देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सत्य फिर असत्य बताना है। तो ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, पहला, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ, ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है।
अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए, आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है, ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती। चौथा, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हर्ग्रीव्स ने बनाई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आपको दिखाता हूँ। पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य होगा, है ना। तो इस तरीके से आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। हम यहाँ पर जो प्रश्न है इनके उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में देने हैं। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिए, पांचों के पांचों क्वेश्चंस, और ये रहे इनके उत्तर आपके सामने। पहले का उत्तर होगा आपका एल्यूमिनियम प्रगलक, दूसरे का उत्तर होगा बांग्लादेश, तीसरे का उत्तर होगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक, चौथे का उत्तर होगा रंग या नस्ल के आधार पर, पांचवें का उत्तर होगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, छठे का उत्तर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। तो इस तरीके से आपका उत्तर कंप्लीट यहां पर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहां पर अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6वां हमें दिया है, समोच्च जुताई क्या है। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने, है ना। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहते हैं। इसमें ढाल के समीप जल बहाव की गति घटती है, यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। इसका दबाव चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है ना, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए जल के साथ नीचे की ओर बहता है, तब इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के समीप बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं निम्न है। पहला, इनका रंग लाल और भूरा होता है। दूसरा, यह रेतीली और लवणीय होती है। इसका दबाव एजेंडा 21 क्या है। तो ये उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लेना है। फिर इसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, अथवा सही। देखिए आपको प्रश्न को उत्तर दिए जाएंगे, आपको पूरे यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा जहां पर आपको इसके अथवा सही उत्तर दिए जा रहे हो। तो 8वां क्वेश्चन है, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, ये सारे पॉइंट आपको लिख लेना है। देखिए आप यदि बिल्कुल यही आंसर लिखते हो तो आपको पूर्ण में पूरा अंक दिए जाएंगे, क्योंकि आपका टीचर इसी के आधार पर कॉपी चेक करेगा। ये मॉडल आंसर है। यदि आप किसी दूसरे वीडियो को देखकर आप आंसर लिख कर आते हो तो आपको पूर्ण में पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे। अब देखिए यहां पर हमारा इसका अथवा है, वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। तो इस तरीके से आप वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं लिख देंगे। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां, उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, दो कारण लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, इस तरीके से आपको दो कारण यहां पर लिख देना है। फिर इसका अथवा है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो ये इसका उत्तर है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इसका इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं। ये उत्तर आप दे सकते हैं। फिर प्रश्न 10वां, अटल टनल की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, इस तरीके से आपको दो विशेषताएं लिख देनी है इसकी। फिर हम देखते हैं इसका अथवा, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा इसका अथवा का उत्तर, है ना। तो इस तरीके से आपको इसकी विशेषताएं लिखनी है, कोई भी दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि आपको इनमें से किसी दो विशेषताओं को लिखना है। तो ये क्या है, मॉडल आंसर है आपके, है ना। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों को लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला, भू आकृतिक, दूसरा आर्थिक व प्रशासकीय कारक। इसका अथवा है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत के
लिए एक विज्ञान आधारित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा सूचना प्रौद्योगिकी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? तो इसका उत्तर है 19वीं सदी में लोग हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु खरीदते थे। इसका अर्थ है था कि कई चीजें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। इसका अथवा है 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम रूप से प्रचलन में थी? तो इसका उत्तर है 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख की समस्या थी। पहला, शहरों में बीमारियों की बहुत अधिक समस्या थी। दूसरा, धार्मिक टकराव होते रहते थे। अब 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इसका उत्तर आप देखिए यहाँ से लेकर पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है। फिर इसका अथवा है हमारा 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की दो समस्याएं लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर का उत्तर, पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको उत्तर लिख लेना है। फिर देखते हैं, देखिए 14वां क्वेश्चन आपका, त्रिपिटी का कोरी याना क्या है? इसका अथवा है प्लाटन का क्या उपयोग था? तो ये रहा इसका मुख्य प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा लिख ही लेना है। फिर ये रहा इसका अथवा का उत्तर, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटन एक बोर्ड था जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। इसके बाद ये है 15वां क्वेश्चन, कितागावा उतामारो को प्रसिद्ध है। इसका अथवा है मुद्रण क्रांति के दो प्रभावों के बारे में बताइए। तो ये रहा इसका 15वें क्वेश्चन का उत्तर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। फिर ये इसके 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको देखिए, मुद्रण क्रांति के दो प्रभाव इस प्रकार है, पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 16वां क्वेश्चन हमें दिया है, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयों को लिखिए। इसका अथवा द्वितीयक क्षेत्र को समझाइए। तो ये रहा 16वें क्वेश्चन का आपका मुख्य प्रश्न का उत्तर, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना है। और इसका अथवा में भी आप ना यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र की पूरी परिभाषा लिख देंगे और उसके उदाहरण को भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसका अथवा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उसके मुख्य में हमने लिखा विश्व व्यापार संगठन के बारे में, यहाँ से लेकर आप पूरा यहाँ तक लिख देंगे। इसका अथवा हम देखते हैं, इसमें वैश्वीकरण की परिभाषा लिखनी थी। अब इसका अथवा हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं, वनों का वर्गीकरण कीजिए। इसका अथवा है जैव विविधता मानव के लिए जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए यहाँ पर वनों के प्रकार लिख दिया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसका अथवा हम देखते हैं, तो जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण? तो देखिए आप सारे पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे पूरे। फिर हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताइए। इसका अथवा है कि संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा 19वां क्वेश्चन, एकात्मक शासन की ना विशेषताएं, दोष बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देंगे और इसका अथवा प्रश्न का भी आप यहाँ पर सारे पॉइंट को आपको लिख देना है। फिर हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। इसका अथवा है ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए कोई 3। तो ये देख लीजिए आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है। और इसका अथवा में देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे ऋण के औपचारिक स्रोत, तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। फिर लिखेंगे आप ऋण के अनौपचारिक स्रोत, तो इसके भी आपको तीनों पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे लिख देना है। अब देखते हैं यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। इसका अथवा है असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी के बारे में बताइए। तो ये रहा इसके मुख्य प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। फिर इसका अथवा था आपका है ना, विभिन्न असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी लिखनी है। तो ये आप पूरे पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे। यदि आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो आपको पूरे में 4 में 4 अंक मिल जाएंगे। ये फिर आप इतना ही लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप इसका वर्णन कर पाए। आप मेन पॉइंट को उसको याद कर लीजिए और पूरा आप वर्णन कर दीजिए। 22वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौती है कि निचाण का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है राजनीतिक दल अपना कार्य बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कोई सुझाव देना है आपको।
तो देख लीजिए इसके मुख्य प्रश्न का उत्तर, राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां। पहला, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। दूसरा, वंशवाद की चुनौती। तीसरा, दंड तथा आपराधिक तत्वों की बढ़त, पार्टियों के बीच विकल्पहीनता। और यदि आप इसका विस्तार पूर्व वर्णन करेंगे पॉइंट का, तो आपको पूरे 4 में 4 अंक मिलेंगे। इसका अथवा हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत, तो आपको चारों सिद्धांत आपको यहाँ पर लिख देना है। 23वें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। तो देखिए ये आपको दिया गया है ना। तो देखिए इसका उत्तर आप देखिए यहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर चलिए यहाँ पर आपको मानचित्र में देख लेना है, ठीक है। तो आप दर्शा सकते। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने इस तरीके से यहाँ पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के सभी पूरे फुल क्वेश्चन पेपर के उत्तर माला को हमने देख लिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।